ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले बार बच्चा फंगस पे बातें की थी और मैंने आपको बोला था बच्चा आगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होते हैं, तो फंगस का आप लेक्चर से बच्चा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे कंप्लीट कर लिए होंगे क्योंकि हमारे पास बच्चा टाइम कम होता है। ठीक है, नहीं तो मैं वो लेक्चर को वापस से करा देता, लेकिन आप बच्चा जिन्होंने नहीं किया है वो बच्चा लिंक से वापस से कर लीजिएगा बच्चा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। ठीक है ना, क्योंकि आज हमारा जो टाइम है ना वो वायरस पे लगाएंगे। वायरस भी बड़ा टॉपिक है और वायरस भी बच्चा हमें चाहिए एक क्लास पूरा। तो आज हम लोग पूरा अपना डिस्कशन जो करेंगे वो बच्चा वायरस टॉपिक पे ही करेंगे, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आज एंड करेंगे। ठीक है, तो बच्चा वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज पूरा दुनिया बच्चा वायरस से ही तो परेशान है ना। अगर आप तुम देखोगे कि आज पूरा दुनिया बच्चा हम लोग क्यों ऑनलाइन मिले, क्योंकि ड्यू टू द कोरोना वायरस। अगर शायद ये कोरोना वायरस नहीं आता तो शायद हम लोग कभी ना ऑनलाइन क्लासेस करते, ना आपस में मिल पाते, ना आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस चलती। लेकिन आपको बच्चा कोरोना वायरस के बारे में रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि वायरस पे स्टडी करना इतना आसान नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, जैसे HIV वायरस के बारे में आपने सुना होगा, इसका डिटेल आपको पढ़ना होता है। जिससे बच्चा एक बीमारी होती है एड्स ना, आपने पढ़ा है बच्चा, 12th क्लास में पढ़ना भी बहुत डिटेल से। और बच्चा ये एड्स नाम की बीमारी पहली बार 1980s में देखी गई थी अफ्रीका में ना, किसी अमेरिकन सोल्जर को हुआ था 1980s में। और आज बच्चा 40 ईयर हो गए, 40 साल हो गए ना, 40 ईयर से ज्यादा हो गए, लेकिन बच्चा ना आज तक इसका कोई दवा अच्छा बन पाया है, ना बच्चा कोई वैक्सीन बन पाए। ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। हम बोलते हैं ना, जिन लोगों को एड्स हो जाता है उनको बच्चा मरना तो है, मरने का टाइम थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो हमें लगता है वायरस बहुत छोटा सा है, बहुत आसान सा है, लेकिन बच्चा खतरनाक है। जैसे बच्चा कोरोना वायरस, पूरे दुनिया के हर साइंटिस्ट लगा हुआ है इस कोरोना वायरस के। कितने दिन हो गए, लगभग बच्चा मोर देन 2 ईयर हो गया ना, चाइना से ओरिजिनेट किए हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन बच्चा इसके अगेंस्ट हमने, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है जो इस वायरस को आसानी से मार सके। इसलिए बच्चा ये आसान नहीं होता, वायरस पे स्टडी करना इतना आसान नहीं है, इसमें काफी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा टॉपिक आज बेसिक इंफॉर्मेशन वायरस के ऊपर में लेना है। हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के, लेकिन बच्चा बेसिक इंफॉर्मेशन हमें वायरस के ऊपर में आज गेन करना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है ठीक ना, कि रोजाना हम लोग ऐसा, ठीक है, रोजाना हम लोग वायरस वायरस घर में सुनते रहते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में चलते रहता है दिन भर बच्चे इसी वायरस के बारे में। तो हमारे बायो के स्टूडेंट है, सबसे बड़ी बात बच्चे लोग, आप डॉक्टर बनने वाले हो, बायो के स्टूडेंट है, तो जनरल इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए, एक जनरल इंफॉर्मेशन तो आपको होना चाहिए इस वायरस के बारे में। चलिए, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। अब एनसीईआरटी में जब चलिएगा बच्चा वायरस के बारे में, तो आपको एनसीईआरटी में बच्चा 4 साइंटिस्ट के नाम आएंगे। आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप पढ़िएगा तो वायरस से लगभग 2 क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे हिस्ट्री वाला पार्ट है, थोड़ा बोरिंग होता है। हिस्ट्री वाला पार्ट क्या होता है कि इसमें याद ही करना है कि साइंस ने सबसे पहली बार ढूंढा, रिसर्च किया, ये थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी में 4 साइंटिस्ट के नाम है। साइंटिस्ट का एक नाम है बच्चों, वहां पर देखिएगा, पास्चर। ये पुराने एनसीईआरटी में तो गिवन था लुइस पास्चर का नाम, लेकिन नई एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा। लेकिन नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए 1 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे किसके बारे में, पास्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पास्चर पढ़ना है। दूसरा एक साइंटिस्ट आएंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इवान वोस्काई। इवान वोस्काई, इन सबके बारे में आपको जानना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज। इवान वोस्काई ये दूसरे साइंटिस्ट है। ठीक है, तीसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है बिजरनिक। तीसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम है बिजरनिक, बिजरनिक। ठीक है, और चौथे साइंटिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन है स्टैनले। आप अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये आपको साइंटिस्ट दिखेंगे, और ये बच्चा समझना थोड़ा दिक्कत होता है।
आप यहाँ पर थोड़े से ट्रैप हो जाते हो, तो समझिएगा अच्छे से, ठीक है। इन चारों साइंटिस्ट ने क्या काम किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, टर्म वायरस किसने दिया। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको बच्चा पूछा जाएगा टर्म वायरस किसने दिया, वायरस का टर्म किसने दिया, तो आप आंसर करके आइएगा लुईस पास्चर। अगर नीट में क्वेश्चन आता है टर्म वायरस किसने दिया, तो आप करिएगा पास्चर। अगर क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ वायरस, सबसे पहली बार वायरस को किसने डिस्कवर्ड किया, तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ वायरस, तो आंसर इवान वोस्काई, रशियन साइंटिस्ट है। और इन्होंने पहला वायरस जो डिस्कवर्ड किया था वो टोबैको मोज़ैक वायरस था। ये दुनिया का पहला डिस्कवर्ड वायरस है। आपकी एनसीईआरटी में इसके फिगर बने, आपकी एनसीईआरटी में टोबैको मोज़ैक वायरस का फिगर बना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से, जो वायरस होते हैं उनका साइज बच्चा, ठीक है, बैक्टीरिया से काफी छोटा होता है, बैक्टीरिया से काफी छोटा होता है, इसलिए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएगी। कहने का मतलब है कि मैंने एक फ्लास्क ले लिया हूं, और फ्लास्क में मैंने बच्चा यहां पास मैंने एक लगा दिया है फिल्टर पेपर। ये फिल्टर पेपर में बच्चा छेद ऐसा है, पोर ऐसे है कि इसे बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकते। उसे बच्चा चाय की छन्नी, बच्चा चाय जिसे छानते हो ना, उसी तरह से फिल्टर पेपर है, लेकिन इतना छोटा है कि बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन बच्चा इससे वायरस आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है दे कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये वर्ड मिलेगा, वायरस का साइज छोटा है, दे कैन क्रॉस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। तो ये चीज आपको जानना है, ठीक है। ये किसने बोला, ये इवान वोस्काई की कहानी। थर्ड बच्चा, आपके एनसीईआरटी में बिजर्निक दे रखे, डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन बनेंगे। बिजर्निक ने एक वर्ड यूज किया था कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, मैं बोलता हूं बच्चा आप एनसीईआरटी बुक को लेके बैठिए ना, हमारा बस एक ही पेज पढ़ते हैं हम रोजाना, बच्चे एक ही पेज पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो चीजें बहुत आसान है। उन्होंने बोला बच्चा कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, वाइवम फ्लूइडम, उसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है बच्चे लोग लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। अब ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड आपको मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए, देखिए करना क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, मान लो बच्चा ये एक प्लांट है, और इस प्लांट को बच्चा ये लीफ है, इस लीफ को मान लो कोई डिजीज है बच्चा जिसमें मोज़ैक बन गए, ठीक है, क्यों बनते बाद में डिस्कस करेंगे। ये बच्चा टोबैको मोज़ैक डिजीज, टीएमडी। इस लीफ को कट कीजिए और अपने हथेली पे रगड़ लीजिए, इस लीफ को तोड़िए अपने हथेली पे रगड़ लीजिए, और दूसरे प्लांट पे बच्चा, दूसरे टोबैको प्लांट पे ले जाकर के अब टच कीजिए, यानी कि यहां से आपको फ्लूइड निकालना है, इस प्लांट के फ्लूइड को निकालना है, इसके प्लांट के फ्लूइड को निकालना है और इस प्लांट के ऊपर डालना है, तो देखेंगे कि इस प्लांट को भी डिजीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनमें कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड है, उस प्लांट में कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड है जो लिविंग है, जो एक से दूसरे में फैल सकता है। सिंपल, मुझे बच्चा, मुझे नहीं, एक इंसान है बच्चा ए नाम का, उसे कोरोना पॉजिटिव है, उसे बच्चा कोरोना वायरस है, कोरोना पॉजिटिव है, उसके अंदर कोरोना वायरस है, उसने छींक मारी तो अंदर से कोरोना वायरस बच्चा ड्रॉपलेट बन करके एयर में आ गया, हवा में ड्रॉपलेट बन करके एयर में आ गया। इस फ्लूइड को कोई इंसान लेता है तो क्या उसे बीमारी नहीं हो जाएगी। तो समझिए कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, बीच में किस फॉर्म में जा रहा है, लिविंग, एक फ्लूइड के फॉर्म में ही तो जा रहा है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही तो जा रहा है, यानी यही कह रहा है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। एनसीईआरटी ने इसी का नाम दिया बच्चा कॉन्टाजियम, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। नीट में क्वेश्चन बनेगा ये टर्म किसने दिया था, कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम वर्ड किसने दिया था। अब ठीक है भाई, आप आंसर करके आइएगा, आप आंसर करके आइएगा बच्चों लोग, बिजर्निक ने, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड ना।
चलिए, सबसे फोर्थ नंबर, स्टेनले ने बोला कि जो उन्होंने क्या किया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज। तो उन्होंने क्या किया था बच्चा, इसे वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्रिस्टल क्या होते हैं सर? प्योर सॉलिड फॉर्म, जैसे बच्चा नमक होता है, जैसे बच्चे चीनी होते हैं, प्योर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्यों सर? अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आपको पता करना है, कोई वायरस बच्चा कैसा दिखता है, आपने पढ़ा डीएनए का, हमने क्रिस्टलोग्राफी किया था, डीएनए का क्रिस्टलोग्राफी किया था, तभी हमें डीएनए की इमेज पता चले थे, डबल हेलिक्स मॉडल वहां से आया था। तो किसी भी चीज का स्ट्रक्चर पता करना है तो हमें उसे प्योर क्रिस्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये काम किया था बच्चा स्टेनले ने, प्योर क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक्सरे से इमेज बनाए, एक्सरे से बम्बार्ड किया और बच्चा उस वायरस का इमेज बनाया था ना। जैसे बच्चा आज हमें कोरोना वायरस अब देखते हो ऐसा दिखता है, क्यों दिखता है बच्चा? क्या कंप्यूटर से अपने मन से बना दिया गया? नहीं, कोरोना वायरस स्फेरिकल दिखता है, कैसे पता आपको? ये बच्चा इसका क्रिस्टलाइजेशन किया गया, प्योर क्रिस्टल में कन्वर्ट किया गया, उसके इमेज बनाए गए और तब हमें पता चलता है कि ये ऐसा नेचर का दिखता है, स्फेरिकल दिखता है। टीएमवी वायरस ऐसा दिखता है। तो सबसे पहली बार क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था स्टेनले ने। तो आपको एनसीईआरटी में हिस्ट्री पार्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि नीट के क्वेश्चन बनेंगे। तो 4 साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा बच्चों लोग। एक होंगे आपके लुईस पास्चर, जिन्होंने बच्चा टर्म दिया था। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होता है, टर्म किसने दिया? लुईस पास्चर ने। इवान वोस्काई ने बच्चा रशियन साइंटिस्ट थे, पहली बार टीएमवी वायरस को ढूंढा था, फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस टीएमवी। और इन्होंने बोला कि इसका साइज काफी छोटा होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। बीजरनिक ने बोला लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, एक प्लांट को बीमारी है, उसके जो फ्लूइड है ना उनमें कुछ लिविंग पॉइजन है, दूसरे प्लांट पे डालेंगे तो ये बच्चा उसमें फैल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्रिस्टल के फॉर्म में किसने किया? स्टैनले ने। तो हम एनसीईआरटी को एक बार देख लेते हैं। क्या बच्चा आपको ये साइंटिस्ट दिख रहे हैं? चलिए फटाफट बताइए, मैं पढ़ दे रहा हूं एनसीईआरटी बच्चा। वायरस मींस वेनम और पॉइजन। तो सबसे पहली बार लुईस पास्चर ने वायरस को बोला था बच्चा ये जहर है, ये पॉइजन। वायरस का मतलब पॉइजन, जहर, ठीक है। ये किसने बोला था? पास्चर ने। एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया है, पुरानी एनसीईआरटी ने लुईस पास्चर का नाम दिया था, ठीक है। इवान वोस्काई, ठीक है, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज और टोबैको। पहली बार टीएमवी वायरस किसने ढूंढा? इवान वोस्काई ने। और उन्होंने बोला स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज, क्योंकि दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर, वो बैक्टीरिया से फिल्टर पेपर से वो आसानी से क्रॉस कर जाते थे, ठीक है। सेकेंड, एमडब्ल्यू बीजरनिक दिख गया। क्या बच्चा? कॉन्टाजिनम वाइवम फ्लूइडम दिखता है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है। चलिए फोर्थ बच्चा स्टेनले दिखते हैं 1935, इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रिस्टल के फॉर्म में ना बनाया और बताया कि जो वायरस है वो मेनली प्रोटीन से बने हुए हैं, लार्जली ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहेगा। किसे किसे चारों साइंटिस्ट याद हो गए? फटाफट बोलो। ये बच्चा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट होता है, फटाफट बोलो किसे किसे बच्चा हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो गया? लुईस पास्चर टर्म दिया, इवान वोस्काई डिस्कवरी की, कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडम, कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडम बीजरनिक, क्रिस्टलाइजेशन स्टैनले। हो गया बच्चा, एक क्वेश्चन नीट का पक्का बनिए। नीट के एक क्वेश्चन बच्चा पक्का तैयार हो गए आपके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब हम लोग बच्चा लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, वायरस के बारे में बच्चे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, वायरस होते क्या है। तो सबसे पहले बच्चा वायरस, जैसे ही आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो वायरस दिया है बच्चा, इट इज अ नॉन सेलुलर, यानी ये सेल से नहीं बना है, नॉन सेलुलर है या बच्चा ए सेलुलर है, नॉन सेलुलर या बच्चा ए सेलुलर। ये एनसीईआरटी के बच्चा वायरस वाले टॉपिक में पहले पेज पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, वायरस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल, वायरस कोई सेल से नहीं बना है। इसलिए विटेकर ने बच्चा मेड अप ऑफ सेल, विटेकर ने वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया था।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, किसी भी किंगडम में वायरस को नहीं रखा आर.एच. विटेकर ने, क्योंकि ये सेल से बने ही नहीं थे। और विटेकर का जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था, दे शुड बी मेड अप ऑफ सेल, जो सेल से बने होंगे उन्हीं को उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो विटेकर के 5 के सिस्टम में वायरस नहीं थे। चलिए, तो सर वायरस सेल से नहीं बने, तो सर सेल का डिफिनीशन क्या है? अगर सर आपसे पूछा जाए सेल का डिफिनीशन क्या है, सेल हम किसे कहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सेल बच्चा प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, कोई भी सेल हो बच्चा, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, उनमें 4 चीजें होनी चाहिए। किसी भी सेल बनने के लिए बच्चा 4 चीजें होनी चाहिए, 4 क्राइटेरिया होने चाहिए, तभी मैं सेल मानूंगा। सर कौन कौन से? सबसे पहले एक बाहर का बच्चा मेम्ब्रेन होना चाहिए, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हो। सबसे पहले बाहर का एक कवरिंग होना चाहिए, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, या बच्चा आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर में फ्लूइड पार्ट होना चाहिए, जहां पास बच्चा एंजाइम्स होंगे, जहां बच्चा मेटाबॉलिज्म होगा, जहां रिएक्शन हो सके। जो भी सेल है उनमें कई तरह के रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके लिए जगह चाहिए, ये जगह का नाम बच्चा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जहां सारे तरह के रिएक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब होते रहते हैं, आपको पता है। अंदर में बच्चा प्रोटीन फैक्ट्री होना चाहिए, जिसे आप राइबोसोम कहते हैं। सेल हम तभी मानेंगे जब बच्चा उसमें राइबोसोम होगा। अगर राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो वहां क्या बनेगा बच्चा? प्रोटीन बनेंगे, ठीक है। और चौथा चीज होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, वो भी बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, वो भी बच्चा डीएनए का, हमने पढ़ा है ना कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए, वो भी बच्चा डबल स्टैंडर्ड। तो अगर सेल बनना है तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या बच्चा? फिर से बोल दे रहा हूं, दे शुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर का कवरिंग, साइटोप्लाज्म यानी जहां पर सारे रिएक्शन होंगे, सारा मेटाबॉलिज्म होगा। तीसरा, उनमें प्रोटीन फैक्ट्री होना चाहिए, बिना प्रोटीन का लाइफ नहीं है बच्चा, बिना प्रोटीन का लाइफ नहीं है, तो प्रोटीन बनाने वाले फैक्ट्री राइबोसोम होने चाहिए। और चौथा होना चाहिए बच्चा, उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वो दुनिया का कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, फर्क नहीं पड़ता, प्लांट सेल हो एनिमल सेल हो, होना तो जरूरी है। लेकिन वायरस बच्चा, वायरस में ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वायरस में ना बच्चा साइटोप्लाज्म है, ना वायरस में बच्चा राइबोसोम है, ना बच्चा डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल है। वायरस तो बच्चा सिंपली बने हैं बाहर के कवरिंग से, बच्चा बाहर के कवरिंग से जो प्रोटेक्शन देता है, ये बच्चा कैप्सीड है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है बच्चा, फॉस्फोलिपिड के नहीं बने हैं, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। बाहर एक हार्ड कवरिंग है जो प्रोटीन के बने हैं, जिसका नाम बच्चा कैप्सीड है, ये बच्चा कैप्सीड है ना। और अंदर में बच्चा कोई साइटोप्लाज्म नहीं है बच्चा, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है। अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन जरूरी नहीं है बच्चा कि हर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो, कहीं तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कहीं तो आरएनए। जबकि सेल बनने के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होना चाहिए था, लेकिन वायरस में बच्चा जरूरी नहीं कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो। तो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, ना प्रोटीन बनाने वाला फैक्ट्री है, ना बच्चा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए से बना हुआ। इसलिए मैं वायरस को ए सेलुलर कह रहा हूं, इसलिए एनसीईआरटी ने वायरस को ए सेलुलर कहा, वायरस को नॉन सेलुलर कहा। अगर सेल है ही नहीं बच्चा तो कोई लिविंग नहीं होगा। अगर सेल से नहीं बना है बच्चा तो लिविंग कैसे माने? अगर लिविंग बनना है बच्चा, दे शुड बी मेड अप ऑफ सेल। आपने पढ़ा बच्चा सेल थ्योरी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे बच्चा सेल से बना होना चाहिए। अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे सेल से बना होना चाहिए बच्चा। वायरस सेल से नहीं बना है, वायरस सेल से नहीं बना है। हम वायरस को बच्चा एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं। सर क्यों एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी? क्यों? बायोलॉजी में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं ना, और वायरस को तो मैं सेल ही नहीं मान रहा, उसको तो लिविंग ही नहीं मान रहे, तो ये बच्चा एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजी है। हम बायोलॉजी में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वायरस तो एक तरह से नॉन लिविंग है, क्योंकि सेल से नहीं बना है ना। तो याद रखिएगा
कि वायरस बच्चा सेल से नहीं बने, इसलिए इनको बच्चा होस्ट चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को पिक करिएगा बच्चा, ध्यान से कॉन्सेप्ट को गेन कीजिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को गेन कीजिएगा। वायरस देखिए किससे बना है, बार में कवरिंग है बच्चा, ये कैप्सिड हो गया, ये बच्चा कैप्सिड हो गया, किससे बना है, प्रोटीन से। और अंदर में बच्चा जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, जेनेटिक में आरएनए के भी हो सकते हैं, डीएनए के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम इस पे बातें अलग से करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं बच्चा, वायरस में राइबोसोम नहीं है, ये क्लियर हो गया ना, वायरस में राइबोसोम नहीं है। अगर राइबोसोम नहीं है बच्चा तो प्रोटीन नहीं है, अगर प्रोटीन नहीं है तो लाइफ नहीं है, अगर प्रोटीन नहीं है बच्चा तो कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते बच्चा, बिना प्रोटीन का लाइफ नहीं चल सकता। हाँ, इसलिए वायरस को चाहिए बच्चा एक होस्ट, इसलिए वायरस को बच्चा अपने लाइफ चलाने के लिए होस्ट चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर बच्चा, कोरोना वायरस हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर कोरोना वायरस आएगा। देखिए ये कोरोना वायरस हमारे अंदर आया, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए बच्चा आरएनए है, हमारे अंदर आया तो हमारे वो राइबोसोम को यूज करेगा, हमारे राइबोसोम को यूज करेगा और अपने ढेर सारे कॉपीज बनाएगा, अपना बच्चा मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, अपना ग्रोथ करेगा, अपना मेटाबॉलिज्म करेगा। इसलिए उसे चाहिए था राइबोसोम, और राइबोसोम हम देंगे, एंजाइम बच्चा हम देंगे, इसलिए वो हमारे अंदर में आता है ना। इसलिए बच्चा वायरस को चाहिए, एनसीईआरटी ने लिखा ऑब्लिगेट पैरासाइट, एनसीईआरटी ने वर्ड लिखा बच्चा ऑब्लिगेट पैरासाइट। कहने का मतलब है कि वायरस बच्चा अपने नंबर को, रिप्रोडक्शन को कर ही नहीं सकता बच्चा बिना होस्ट के। अगर उसे जिंदा रहना है, नंबर बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, तो उसे बच्चा एक होस्ट चाहिए, बिना होस्ट का वो सरवाइव नहीं कर सकता ना। इसलिए नाम दिया गया बच्चा ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिना होस्ट का सर्वाइवल नहीं हो सकता। ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा ऑब्लिगेट पैरासाइट वर्ड, ऐसे मैं समझा रहा हूं। तुम बच्चा अपने पेरेंट्स पे, आप बच्चा अपने पेरेंट्स पे ऑब्लिगेट पैरासाइट हो। सर कैसे? अगर बच्चा आपको आपके पेरेंट्स क्या दे रहे, रहने की जगह दे रहे, खाने के लिए दे रहे, कोचिंग का दे रहे, फी दे रहे, बुक्स दे रहे, हर चीज दे रहे ना। अगर बच्चा आपके पेरेंट्स आपसे को घर से बाहर निकाल दे, आपका सर्वाइवल होगा? क्या खाना मिलेगा? क्या बच्चा बुक्स मिलेंगे? क्या बच्चा कपड़ा मिलेगा? आपका सर्वाइवल नहीं होगा। आप बच्चा अपने पेरेंट्स पे 100% ट्रूली डिपेंडेंट हो, आप बच्चा ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, आप बच्चा पेरेंट्स के बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन मैं बच्चा, मान लो मैं घर पे रहता हूं, मान लो बच्चा मैं भी हूं, मैं आई लिख देता हूं, मैं भी अपने पेरेंट्स के पास रहता हूं, पेरेंट्स मुझे खाना देते हैं, मुझे खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, ठीक है। अगर मुझे घर से निकाल दे तो मैं बेटा पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, मैं बाहर भी सरवाइव कर लूंगा। तो मैं हो गया बच्चा फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। आ गई बात समझ में? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अगर तुमने होस्ट से बाहर कर दिया तो बच्चा सरवाइव कर लेगा किसी तरह से, लेकिन वायरस को अगर होस्ट से बाहर कर दिया वो सरवाइव नहीं करेगा बच्चा। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है तुम्हारी तरह, और बैक्टीरिया फैकल्टेटिव पैरासाइट है हमारी तरह। क्या बच्चा आपको एनसीईआरटी का ये वर्ड वायरस और ऑब्लिगेट पैरासाइट समझ में आ गया? दे कैन नॉट सर्वाइव, ना उनका नंबर बढ़ेगा, ना मल्टीप्लीकेशन होगा, ना ग्रोथ होगा, ना कोई मेटाबॉलिज्म होगा आउटसाइड ऑफ द होस्ट। होस्ट के अंदर ही वो सारा काम कर सकते हैं, उसके अलावा इनका सर्वाइवल हो ही नहीं सकता, वो कोई काम कर ही नहीं सकते, इसलिए नाम दिया ऑब्लिगेट। चलो अब बताओ किसे किसे ऑब्लिगेट पैरासाइट समझ में आ गया? फटाफट फटाफट, मैंने बहुत देर बोला, अब तुम लोग का रिस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे बढ़। अरे तुम लोग कभी मैसेज तो करा करो, मुझे पता तो चलेगा यस या नो।
हाँ, रिस्पॉन्स तो देना है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, अब मैं एक डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं कि सर वायरस को मैं लिविंग मानूं, ठीक है, या नॉन लिविंग मानूं। ये आपको बोला गया बच्चा कि आप डिस्कस कीजिए वायरस आखिर क्या है, क्या माने जाए वायरस को। ध्यान से सुनना, वायरस को क्या माना जाए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। वायरस को आप क्या मानिएगा, नॉन लिविंग मानिएगा, लिविंग मानिएगा। कुछ साइंटिस्ट बच्चा नॉन लिविंग बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट बच्चा लिविंग बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं बच्चा जंक्शन पॉइंट पे है, लिविंग और नॉन लिविंग के जंक्शन पॉइंट पे। ध्यान से सुनिए, आप इस डिस्कशन में मत पड़िए। वायरस लिविंग है, नॉन लिविंग है, जंक्शन पे है, सब सही बात है। वायरस में नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर है, वायरस में लिविंग के भी कैरेक्टर है, और वायरस एक तरह से दोनों का लिंक भी है। मैं इस डिस्कशन में नहीं जा रहा, मैं एक सिंपल से पॉइंट से आपको समझाता हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा मोबाइल है मेरा, ये बच्चा मेरा मोबाइल है। मान लो बच्चा इस मोबाइल पे कोरोना वायरस है। ध्यान से सुनना, ये बच्चा मोबाइल पे कोरोना वायरस है, यानी आउटसाइड ऑफ द होस्ट, कहीं से कोरोना वायरस यहां गिर गया। क्या कोरोना वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन मेरे मोबाइल पे कर सकता है? नहीं। क्या कोरोना वायरस अपना ग्रोथ कर सकता है? नहीं। क्या कोरोना वायरस अपना मेटाबॉलिज्म कोई रिएक्शन कर सकता है? नहीं। क्या अपना मल्टी रेप्लिकेशन कर सकता है? क्या प्रोटीन बना सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता बच्चा। तो ये तो नॉन लिविंग के कैरेक्टर हुए। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट क्रिस्टल के फॉर्म में पड़ा हुआ रहेगा, जैसे बालू कंकड़ पत्थर होते। ये आउटसाइड ऑफ द होस्ट क्रिस्टल के फॉर्म में कंकड़ पत्थर की तरह पड़े रहते, इसलिए कोरोना वायरस सरफेस पे पड़ा हुआ है, एक दो दिन में ऐसे ही डिग्रेड हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं बच्चा। तो पूरा कैरेक्टर नॉन लिविंग का। लेकिन यही कोरोना वायरस बच्चा, एक कोरोना वायरस मेरे लंग्स में आ गया, मेरे अंदर आ गया, मेरे सेल के अंदर चला गया, मैं होस्ट हूं, मेरे अंदर आ गया। क्या वो अपना नंबर बढ़ा सकता है? यस। क्या अपना रेप्लिकेशन कर सकता है? यस। क्या वो अपना प्रोटीन बना सकता है? यस। क्या अपना ग्रोथ कर सकता है? यस। मेटाबॉलिज्म कर सकता है? यस। यानी कि सिंपल है कि यानी वायरस जब तक आउटसाइड ऑफ होस्ट है, वायरस जब तक आउटसाइड ऑफ होस्ट है, आउटसाइड ऑफ होस्ट है, होस्ट के बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता बच्चा, कुछ नहीं। एनसीईआरटी का वर्ड है वो बच्चा आउटसाइड ऑफ द होस्ट इनर्ट, इनर्ट बच्चा, कोई काम लायक नहीं है, इनर्ट क्रिस्टल फॉर्म में, इनर्ट क्रिस्टल फॉर्म में। जैसे बच्चा कौन होते हैं, जैसे होते बालू कंकड़ पत्थर, वैसे ही पड़े हुए, कोई काम के नहीं है। लेकिन एक बार वो बच्चा होस्ट के अंदर इंटर कर जाए, वो सारा काम करेगा जो आप कर सकते हो। आप रिप्रोडक्शन कर सकते हो, नंबर बढ़ा सकते हो, बढ़ाएगा, ग्रोथ कर सकते हो, करेगा। आप बच्चा अंदर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कर सकते हो, मेटाबॉलिज्म करोगे, ये भी करेगा। आप प्रोटीन बना सकते हो, ये भी बनाएगा। वो हर काम करेगा जो बच्चा लिविंग कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि वायरस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। हाँ, तो क्या एनसीईआरटी में बच्चा एक वर्ड आपको मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? ध्यान से सुनना, देखिए एनसीईआरटी का बच्चा लास्ट लाइन देखिएगा, कितना अच्छा सा ब्यूटीफुल लाइन लिखा है एनसीईआरटी। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइज, कोई सेल से नहीं बना है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, बालू कंकड़ पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, आउटसाइड द लिविंग सेल, लिविंग सेल के बाहर कोई औकात नहीं है। और एक बार अंदर आ जाए ना तो तुम्हारी औकात नहीं। एक बार कोरोना वायरस अंदर आ गया ना तो तुम्हारी औकात नहीं है, लाखों आदमी मर चुके। क्यों? क्योंकि नंबर बढ़ा सकता है, अंदर होस्ट के अंदर आ गया, तो बाहर बच्चा उसकी औकात नहीं है। देख लीजिए एनसीईआरटी में क्या लिखा था, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया, दे टेक ओवर द मशीनरी,
बेटा तुम्हारे सेल को हाईजैक कर लेगा, आपके सेल को हाईजैक कर लेगा, मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, किलिंग द होस्ट। इसलिए हमारे लंग्स के सेल मरने लगते हैं, और लंग्स के सेल अगर मरने लगेंगे 20% 30% लंग्स का सेल मर गया, सांस कैसे लोगे, ऑक्सीजन लोगे कैसे? इसलिए बॉडी में बच्चा ऑक्सीजन घटने लगता है। इसलिए सुनते हो बच्चा वेंटिलेटर पे डाला गया, ऑक्सीजन का मास्क दिया गया, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आपके लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स होस्ट सेल है, एक बार बच्चा अंदर तो आ गया, फिर लंग्स को मार देगा, लंग्स के सेल मार देगा बच्चा, 30% 40% 50% 70% लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और लंग्स का मेन काम क्या था? रेस्पिरेशन, सांस लेना और छोड़ने में काम। अब सांस ले ही नहीं पा रहे हो तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी तो होगी, ऑक्सीजन लेवल बेटा घट जाएंगे, तो हम ऑक्सीमीटर लगाते थे ना, जिन्हें बच्चा कोरोना वायरस होता है उसे ऑक्सीमीटर लगाया जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल क्या चल रहा है, घट रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाइए। और एकदम बच्चा लास्ट पे पहुंच गया तो वेंटिलेटर लगाइए। वेंटिलेटर मशीन है, जो लंग्स काम करता है ना, जबरदस्ती ऑक्सीजन डाले, जो लंग्स काम करता था प्रॉपर वे में, वो काम अब वेंटिलेटर मशीन करेगा। क्या बच्चा ये क्लियर है? अब वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा तो आप बोलिएगा हाँ सर हमारा क्लियर है। जब तक कोरोना वायरस बाहर में पड़ा हुआ है, आपके मोबाइल पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई औकात नहीं, कुछ नहीं करेगा बेटा, क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा हुआ है। लेकिन एक बार अंदर आ गया तो आप बेटा क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाओ, यानी डेड हो जाओ। आगे बात समझ में? इसलिए एनसीईआरटी में ये लिखा है बच्चा, लास्ट लाइन फिर से पढ़िए, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब मेरे में से सभी को क्लियरिटी है, वायरस बहुत ही बच्चा अच्छा टॉपिक है और हमें इंफॉर्मेशन भी गेन कर रहे हैं। क्या बच्चा अब क्लियरिटी है आपको? चलो फटाफट बताओ, स्वाति ने बता दिया। चलो किसे किसे समझ में आया एनसीईआरटी के वर्ड? बच्चे एनसीईआरटी के वर्ड ही तो समझना है ना, कमाल की चीज। आप हाई फाई कुछ भी पढ़ लो, एनसीईआरटी समझ में नहीं है तो क्या फायदा? हम पूरा रिसर्च करें, पूरा विकिपीडिया वायरस पे पढ़ ले, समझ में एनसीईआरटी आना है, नहीं आया कोई काम नहीं, एनसीईआरटी आ गया नीट क्लियर। चलो यानी सबको क्लियर हो चुके। चलिए ठीक है, अब देखिएगा तो सर वायरस आखिर बने किस चीज से? चलिए अब डिटेल से हम लोग इंटरनल पार्ट पे कर रहे हैं। तो वायरस बच्चा, वायरस बने बच्चा मेनली, बच्चा मैं बोल रहा हूं मेनली बच्चा दो पार्ट से। एक बच्चा बना हुआ है कैप्सिड, यानी बाहर प्रोटीन का हार्ड कवरिंग कैप्सिड, ठीक है। और दूसरा पार्ट है बच्चा जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चा जीएम। आज का लेक्चर ना वापस से जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और वायरस से बच्चा केवल 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस में टच करेंगे, ये बच्चा ह्यूमन हेल्थ डिजीज में टच करेगा, ये बच्चा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आएगा। ये बच्चा एक्चुअली में हम 4 अलग अलग चैप्टर का इंफॉर्मेशन ले रहे, केवल हम एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे, 4 चैप्टर पढ़ रहे, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले। ध्यान से सुनना। सर ये कैप्सिड किससे बना है? अभी आपको बताया, ये बच्चा देखिए ये कैप्सिड है, ये बच्चा कैप्सिड है, ये कैप्सिड है। और कैप्सिड के टुकड़े को बच्चा कैप्सोमियर कहेंगे, कैप्सिड के टुकड़े को बच्चा कैप्सोमियर कहेंगे। यानी मान लो बच्चा कैप्सिड एक अंगूर का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा कैप्सिड, और अंगूर का एक दाना बच्चा, अंगूर का एक दाना कैप्सोमियर, अंगूर का एक दाना बच्चा कैप्सोमियर होगा। तो सर कैप्सिड किससे बने? प्रोटीन से। और कैप्सिड के एक यूनिट को क्या कहते हैं बच्चा? कैप्सोमियर। ये देखिए ये जो मैंने नीला कलर का बनाया ना, ये कैप्सोमियर है। सर क्या कैप्सोमियर का नंबर फिक्स्ड होगा? हाँ बच्चा, जैसे कि आपको डाटा याद नहीं करना है, आपको डाटा याद नहीं करना है, नीट में बहुत पहले आया था क्वेश्चन। जैसे बच्चा टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, कैप्सोमियर का नंबर बेटा फिक्स्ड है 2130, 2130, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है ना। एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चा तो इस तरह का बना भी होगा, बहुत सारे कैप्सोमियर एनसीईआरटी ने बना के दिए भी होंगे, आपको एनसीईआरटी दिखा भी देता हूं। देखिए आपको दिखा बच्चा कैप्सिड, छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, वो कैप्सोमियर, पूरा कैप्सिड है और टुकड़े जो है बच्चा कैप्सोमियर है। चलिए ये क्लियर हो गया।
चलिए सेकेंड, सर जेनेटिक मटेरियल किस चीज का बना होगा? जो मैं बोलूंगा बच्चा ध्यान से सुनना। दुनिया का कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बच्चा, दुनिया का कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो, यानी दुनिया में कोई भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक मटेरियल बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होगा, फिक्स्ड है। मोनेरा किंगडम डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्रोटिस्टा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फंजाई डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्लांटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एनिमेलिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आपने प्रूव किया है, याद करो, हर्सी एंड चेज ने बच्चा प्रूव किया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है। एवरी मैक्लेड एंड मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट याद कीजिए बच्चा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही था। चलिए, लेकिन वायरस बच्चा एक्सेप्शनल है। बोले मतलब, हम पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा। वायरस बच्चा एक्सेप्शन, वायरस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल हो सकते बच्चा डीएनए हो या आरएनए हो सकते कुछ वायरस में आरएनए हो और कुछ वायरस में हो सकते बच्चा डीएनए हो। एक ही वायरस में बच्चा दोनों नहीं होंगे। फिर से सुनिए, ये वायरस है, मान लीजिए वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए, तो इसमें बच्चा डीएनए नहीं होगा। मान लो बच्चा ये वायरस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल बच्चा डीएनए, तो इसमें अब बच्चा आरएनए नहीं होगा। नेवर बोथ। एनसीईआरटी को पढ़िए बच्चा, लिखा है एनसीईआरटी में, वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, नेवर बोथ, दोनों एक ही वायरस में नहीं होंगे। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे सर आरएनए कैसा होगा। आपको मालूम है बच्चा, जनरली आरएनए जो होते हैं बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। एसएसआरएनए लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं बच्चा एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कुछ एक्सेप्शनल केस में बच्चा, एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, एक्सेप्शनल केस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी देखे गए, यानी कुछ वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पॉसिबल है, होते हैं। ठीक है, मेनली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल वायरस में डबल स्टैंडर्ड देखे जा सकते हैं। इसी तरह से डीएनए, हमें मालूम है बच्चा जनरली डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है। वायरस में अगर डीएनए है तो बच्चा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में बच्चा, कुछ एक्सेप्शनल केस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पॉसिबल है। सर कहां हम बातें करेंगे, सर कहां सिंगल स्टैंडर्ड, कहां डबल स्टैंडर्ड, हम बातें करेंगे। क्यों बात करेंगे बच्चा, ये आपके क्लास 12th में चैप्टर बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस में दे रखा है, तो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस में दे रखा है। आपको लगेगा सर एनसीईआरटी में तो नहीं है, आप ये क्यों बता रहे हो? नहीं बच्चा, आपके एनसीईआरटी 12th में है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को हम डिटेल में जा रहे हैं। अब इसके बच्चा डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी का वर्ड बच्चा, जो वायरस बच्चा प्लांट पे अटैक करेगा, जो वायरस बच्चा प्लांट पे अटैक करता है, उनमें बच्चा जनरली यानी मैक्सिमम केस में, जनरली बच्चा जो वायरस प्लांट पे अटैक करते हैं उनमें बच्चा जनरली जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, ये मैं नहीं कर रहा, आपके एनसीईआरटी बुक में ये मेंशन किया गया है। जो वायरस प्लांट पे अटैक करेंगे उनमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। जैसे बच्चा टीएमवी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। चलिए, लेकिन एक्सेप्शन पॉसिबल है बच्चा। जैसे आप पढ़िएगा एक कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस बच्चा, CAMV, ये नीट के पेपर में आ चुका है इसलिए बताया जा रहा है। CAMV वायरस बच्चा जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बोल रहा हूं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोल रहा हूं। जैसे बच्चा आप पढ़िएगा जेमिनी वायरस, आपको नहीं जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बस नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। जेमिनी वायरस, उनमें बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखेगा। ठीक है, मेनली अगर पूछा जाए तो आप आंसर आरएनए कीजिएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस में बच्चा डीएनए भी देखे गए, टेंशन मत लीजिए। चलिए सेकेंड बच्चा, सेकेंड एनसीईआरटी के डेटा पे फॉलो करें। जो वायरस एनिमल पे अटैक करेंगे,
यानी हम पे अटैक कर रहे, एनिमल पे अटैक कर रहे बच्चे, जैसे कोरोना वायरस, HIV वायरस, पोलियो वायरस, उनमें बच्चा जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे। हो सकता है बच्चा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है बच्चा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या हो सकता है बच्चा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपके एनसीईआरटी में मेंशन ना। जनरली बच्चा जो एनिमल पे अटैक करेगा उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे बच्चा पूरा दुनिया परेशान है कोरोना वायरस से, उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पूरा दुनिया बच्चा परेशान है HIV वायरस से, उनमें भी बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बच्चा पोलियो वायरस का, इसमें बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है सर, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी, ना 11th में ना 12th में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, याद हुआ तो अच्छी बात। आप बचपन में बच्चा, या आपके छोटे भाई बहन होंगे, अब मम्मी से पूछना कि जो छोटा भाई बहन है या पड़ोस में होंगे बच्चा, उनसे पूछना क्या रोटा वायरस का वैक्सीन लिया है, तो रोटा वायरस के अंदर में बच्चा डबल स्टैंडर्ड आरएनए होते, ये बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है बच्चा। ठीक है, रोटा वायरस या बच्चा एक होगा रियो वायरस, ये दो याद है ना, तो तुम्हारे काम इंफॉर्मेशन भी हो गया और बच्चा आपका नॉलेज अच्छा हो जाएगा। सर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाँ, हमें बच्चा कई सारे हेपेटाइटिस होते हैं। एक हेपेटाइटिस है बच्चा हेपेटाइटिस बी, ये सबसे खतरनाक है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के अंदर में बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो आपको तीनों का नॉलेज मैंने दे दिया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डी। चलिए तीसरा इंफॉर्मेशन, मैं सारा इंफॉर्मेशन बच्चा एक साथ दे दे रहा हूं, क्योंकि बाद में आपको 12th में भटकना ना पड़े, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन सारा इंफॉर्मेशन एक साथ आ रहा है ना। जो वायरस बच्चा बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, जो वायरस बच्चा बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, आप क्या कहते हो बच्चा, जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसके लिए स्पेशल नाम देते हो ना, बैक्टीरियोफेज, याद कीजिए, आपके एनसीईआरटी में फिगर भी बना है बैक्टीरियोफेज का, याद कीजिए बैक्टीरियोफेज होता है। उनके अंदर बच्चा अगर कुछ नाम ना लिखा रहे, कुछ ना लिखा रहे बच्चा, केवल दे बैक्टीरियोफेज, एनसीईआरटी में बच्चा इस तरह रोबोट लाइक कुछ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में, तो आप आंसर बच्चा डबल स्टैंडर्ड डीएनए कीजिएगा। आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए आंसर करके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, आंसर करेक्ट हो। लेकिन बच्चा आप क्लास 12th एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां पर एक नाम आएगा क्यूबी बैक्टीरियोफेज, याद कीजिए, आप लोगों को मिला ये मॉलिक्यूलर बेसिस में मिला था क्या, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आपके क्लास 12th एनसीईआरटी में एक नया वायरस, पहले पुराने एनसीईआरटी में नहीं था, नई एनसीईआरटी में आया क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज बच्चा नई एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। हो गया ना एक्सेप्शन, तो केवल बैक्टीरियोफेज लिखा जाए तो आंसर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन अगर पेपर में बच्चा क्यूबी बैक्टीरियोफेज लिखा हुआ रहे, क्योंकि एनसीईआरटी में, तो आंसर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाए। और अगर बच्चा फाज 174 लिखा रहे, ये भी क्लास 12th एनसीईआरटी का है, अगर क्वेश्चन पेपर में फाज 174 लिखा रहे तो ये बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आपको कभी नहीं मिला होगा बच्चा, ये आपको कभी नहीं मिले होंगे। सर नहीं लिखा है सर एनसीईआरटी में कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वो क्लू था बच्चा, फाज 174 का बच्चा क्लू के फॉर्म में थे। सर कैसे, ये क्लू बता दो हमें, आज देखिएगा, रिसर्च कीजिएगा बच्चा, नॉर्मल चीजें सब रट्टा मार लेते हैं, लेकिन बच्चा ये एक से थोड़ा सा स्पेशल चीज है। क्लू क्या था बता रहा हूं, आपने पढ़ा जरूर है ना, इसलिए बता रहा हूं। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा कि ह्यूमन बीइंग में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, याद कीजिए। डिप्लॉयड में, हैप्लॉयड में बच्चा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, याद कीजिए, एनसीईआरटी में है ना, हैप्लॉयड में। ठीक है, पेयर कहने का मतलब बच्चा एक न्यूक्लियोटाइड ए यहां है, टी यहां है, तो एक पेयर बन गया, जी यहां है, सी यहां है, तो एक पेयर बन गया, सी यहां है, जी यहां है, तो एक पेयर बन गया। तो देखिए ना ध्यान से, एक पेयर,
ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। तो अगर पेयर के फॉर्म, अगर वो पेयर के फॉर्म में है, ठीक है, यानी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन जहां बच्चा 174 का डाटा लिखा होगा बच्चा, तो वहां एनसीईआरटी ने लिखा इतने न्यूक्लियोटाइड्स, वहां पेयर नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने लिख दिया बच्चा न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब वो पेयर नहीं है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, वो पेयर नहीं लिखा। इसका मतलब है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, वो बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड था। क्या आपको ऐसे चीज बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस में मिला था? बताओ बच्चा, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हो, अब बहाना भी नहीं चलेगा। चलो, किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, किसे किसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हो सकता है डिफिकल्ट लगे आपको, हो सकता है बच्चा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन बताओ आप किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो। ये याद रहेगा आप सभी को? है कमाल का चीज, ठीक है। आगे ये लेक्चर बच्चा वापस से देखना है, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत कंसंट्रेशन है इसमें ना। तो मैं आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर तो मिल ही जाता है ना, तो मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। क्या एनसीईआरटी में बच्चा मेरा कोई वर्ड मैच कर रहा है क्या? देखिए, इन एडिशन टू प्रोटीन, यानी वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में लिखा गया। इन एडिशन टू प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अलावा, वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए, यानी दोनों नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होंगे। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये मैंने बोला था ना कि ऐसा कोई वायरस नहीं है जिनमें आरएनए और डीएनए दोनों हैं। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। सर न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब बच्चा, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, वायरस में दो ही पार्ट है ना, न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, प्लस प्रोटीन तो नाम देंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। मेन आपको डिजीज कौन काज करेगा? प्रोटीन के अंदर में ताकत थोड़ी ना है डिजीज करने की। कोरोना वायरस आएगा तो नुकसान किससे पहुंचेगा? क्या प्रोटीन से नुकसान पहुंचेगा? नहीं, जेनेटिक मटेरियल वो एंटर करेगा, वो अपने नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो वायरस प्लांट पे अटैक करेंगे उनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या ये मैंने अभी बताया? क्या बच्चा मैंने एक एक वर्ड एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल वायरस, यानी जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, जिसे आप बैक्टीरियोफेज कहते हो। वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली, क्या लिखा है? यूजुअली यानी जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे, लेकिन उनमें बच्चे एक्सेप्शन पॉसिबल है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, पॉसिबल है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकते हैं, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज में, ठीक है। तो यहां तक कर लीजिएगा। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर, ये सारी चीज मैंने आपको दे दी इंफॉर्मेशन। चलो अब बताओ किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो किसे किसे क्लियर हो गया? यहां तक सारा एनसीईआरटी कवर्ड हो रहा है, सारा एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर मैंने कर दिया। अब आ रहा है समझ में? तुम लोग क्या करते हो, बस पढ़ लिया एनसीईआरटी, पढ़ लिया, तुम्हें लग रहा समझ में आ गया। इतना आसान नहीं है एनसीईआरटी पढ़ना। तो मैं एक बार तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, चलो मुझे बताना कि वायरस के दो पार्ट, चलिए बताइए, वायरस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, बताइए कौन कौन से? मैं पूछ लेता हूं क्वेश्चन, चलो सभी लोग मैसेज करो फटाफट। वायरस में जनरली दो पार्ट से बना है। सबसे पहले पार्ट क्लू देता हूं, वो प्रोटीन का बना होगा। चलिए बताइए, जो प्रोटीन का बना है, आउटर कवरिंग है, क्या नाम होगा? सबको मालूम है सर, कैप्सिड। चलो कैप्सिड के यूनिट का नाम बताओ, कैप्सिड के यूनिट का नाम बताइए फटाफट, कैप्सिड के यूनिट का नाम बताइए। सर कैप्सोमियर। क्या कैप्सोमियर का नंबर फिक्स्ड होगा, यस या नो? क्या कैप्सोमियर का नंबर फिक्स्ड होगा, यस और नो? क्या हर वायरस में कैप्सोमियर का नंबर फिक्स्ड होगा, यस? मैंने आपको टीएमवी वायरस का नंबर बताया था, तो याद रखिएगा टीएमवी वायरस का कितना बच्चा, 2130, याद रखना है। चलो वायरस के अंदर में आएंगे जेनेटिक मटेरियल। चलिए मुझे बताइए, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए, डीएनए,
ठीक है, आइदर आरएनए आइदर डीएनए नेवर बोथ। या तो वायरस में आरएनए हो सकते हैं, कुछ वायरस में कैसे हो सकते हैं डीएनए। ऐसे वायरस का नाम बताइए जिसमें दोनों आरएनए और डीएनए मौजूद होंगे, बताइए फटाफट। एक ऐसे वायरस का नाम बताइए जिसके अंदर में आरएनए भी है और डीएनए है, दोनों एक ही जगह पे। बोलो फटाफट। ऑप्शन दो टीएमवी, ऑप्शन कोरोना, ऑप्शन एचआईवी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। साक्षी, इतनी देर से मैं यही समझा रहा था, ऐसे वायरस का नाम बताओ जिसके अंदर में आरएनए और डीएनए दोनों होंगे। नन बचा, नन, यही तो बोल रहा था। अरे दुनिया में ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें आरएनए भी है और डीएनए दोनों एक साथ नहीं है। चलो अब बताओ, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, एक्सेप्शन में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड, एक्सेप्शन में बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड। सबके बच्चा कुछ कुछ एग्जांपल बताइए। मुझे बच्चा मतलब नहीं, प्लांट है, प्लांट वायरस है, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला कौन है, मुझे नहीं मतलब। मुझे ये बताइए ऐसे वायरस जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फटाफट बोलो। क्या बच्चा कोरोना वायरस लिख सकते हैं, यस या नो बोलो। कोरोना वायरस लिख सकते हो, यस। क्या सर एचआईवी वायरस जो एड्स कॉज करता है उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पोलियो वायरस, यस। और अभी आपको मैंने बताया बच्चा क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 12 एनसीईआरटी क्यूबी बैक्टीरियोफेज, अगर याद होगा तो। अच्छा ये आपने पढ़ा है क्लास 12 में क्यूबी बैक्टीरियोफेज या नहीं पढ़ा है अभी तक, बताओ तो। क्या आपने एनसीईआरटी में क्यूबी बैक्टीरियोफेज पढ़ा था? क्यूबी बैक्टीरियोफेज पढ़ा था 12th में? हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ने पढ़ा है, तो बच्चा पढ़िए, एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी का ही तो है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आ गई बात समझ में? चलो ऐसे वायरस का नाम बताइए जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो याद कीजिए, मैंने आपको नहीं याद करने के लिए बोला था, ठीक है? याद हो गया तो अच्छी बात। रियो वायरस और रोटा वायरस, रोटा वायरस। चलो हाँ, ये बताइए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहां होंगे, कहां कहां मैंने बताया था, बोलो कहां कहां मैंने बताया था, कुछ याद है? मैंने बोला था अगर क्वेश्चन में केवल लिखे बैक्टीरियोफेज, एनसीईआरटी का वर्ड था, जनरली बैक्टीरियोफेज में कैसे होंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है? बैक्टीरियोफेज, अगर लैम्डा बैक्टीरियोफेज आ जाए, T2 बैक्टीरियोफेज बच्चा, अरे बैक्टीरियोफेज के ऊपर तो हर्सी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद आ रहा है? हर्सी एंड चेज याद आ रहे हैं? क्लास 12th उन्होंने प्रूफ करके क्या बताया था हर्सी एंड चेज ने, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसी पे तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो बैक्टीरियोफेज के अंदर में क्या होगा, वो क्या होगा बच्चा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो होगा। सिंगल स्टैंडर्ड आप याद रखिएगा फास्ट 174 पे। इतना डाटा याद है, काम खत्म। इतना डाटा किसे किसे याद हो गया, फटाफट बोलो। इतना डाटा किसे किसे याद हो गया, फटाफट। ये डाटा किसे किसे याद हो गया, इतना इनफ है बच्चा, इतना इनफ, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट चीज सीखिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज सीखिएगा। 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आज मैं लूंगा क्लास, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, टाइम कम है लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? 5 मिनट्स ओनली। कुछ वायरस बच्चा, कुछ वायरस में ये देखिए कैप्सिड है, ये बच्चा कैप्सिड है, और ये बच्चा जेनेटिक मटेरियल, मान लो बच्चा कोरोना वायरस। लेकिन कुछ वायरस में बच्चा एक्स्ट्रा एक कवरिंग होगा, इनवेलप, एक्स्ट्रा एक और कवरिंग होगा बच्चा, इनवेलप, जो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का बना। तो कुछ वायरस में एक्स्ट्रा और कवरिंग होते हैं जिसे बच्चा इनवेलप कहते हैं। अगर कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चा ऐसा ही दिखेगा। एचआईवी वायरस देखिए, कोरोना वायरस देखिए, एक्स्ट्रा कवरिंग होता है बच्चा, इनवेलप इसे कहते हैं, जो बने किसे है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से। तो कुछ वायरस में बच्चा, सभी में नहीं, जैसे कि एचआईवी वायरस, जैसे कि बच्चा कोरोना वायरस। चलिए ठीक है, ध्यान सुनिए। अब जो मैं बोलूंगा वो क्लास 12 का पार्ट है, सिंपल 1 मिनट में समझा के आगे बढ़े। कुछ वायरस के अंदर बच्चा एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कुछ वायरस के अंदर बच्चा एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे सर कहा, एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस के अंदर में बच्चा एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं बच्चा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपने पढ़ा है? नहीं तो बच्चा आप 12th में पढ़िएगा डिटेल से, थोड़ा सा 12 से रिलेटेड इसलिए डिटेल में जा रहा हूं।
HIV वायरस में बच्चा ये देखिए, ये कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और एक एंजाइम है बच्चा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ये आपके बॉडी के अंदर में इंटर करेगा, आपका सेल होस्ट इंटर करेगा, तो ये अपने आरएनए को, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उस अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से पहले कन्वर्ट करेगा बच्चा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। तो यहां बच्चा उल्टा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना बच्चा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहां कहानी उल्टी नहीं है क्या? आरएनए से बच्चा डीएनए बन रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एचआईवी वायरस में एक ताकत है कि वो आरएनए को किस में कन्वर्ट कर लेता है? डीएनए में। और जो वायरस ऐसा कर सकते हैं बच्चा, उसे कहते हैं रेट्रोवायरस, उसे कहते हैं बच्चा रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस होने के लिए आपको दो चीज चाहिए, एक बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होना चाहिए और दूसरा बच्चा एंजाइम होना चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कोरोना वायरस में बच्चा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए तो है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं, इसलिए कोरोना वायरस को आप रेट्रोवायरस नहीं कहिएगा। कोरोना वायरस जो है ना, उनमें एंजाइम नहीं है, इसलिए वो रेट्रोवायरस तो नहीं कहलाएगा। जैसे बच्चा टीएमवी वायरस जो प्लांट पे अटैक कर रहा है, उनमें जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए ही है, लेकिन एंजाइम नहीं है, वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता है। तो याद रखिएगा, रेट्रोवायरस का एग्जांपल पूछे ना, तो आप अच्छे से याद करके जाइएगा। रेट्रोवायरस के एग्जांपल में एक तो बच्चा एचआईवी वायरस जिससे एड्स होता है, और एक होते हैं बच्चा जो आप क्लास 12th में पढ़िएगा, रोज सार्कोमा वायरस। रोज सार्कोमा वायरस जो हमारे अंदर कैंसर कॉज करता है। इतना याद हो गया ना तो चल जाएगा। रेट्रोवायरस होने के लिए दो चीज, एक तो होना चाहिए बच्चा आरएनए, एक तो हो जाना चाहिए बच्चा आरएनए, और दूसरा बच्चा एंजाइम होने चाहिए। हाँ साक्षी, कोई नहीं बच्चा, अभी थोड़ी देर बाद क्लास रिकॉर्ड होके मिल जाएगा, देख लेना ना। नहीं तो सभी को रिपीट करना पड़ेगा, टाइम कम है, नहीं तो मैं रिपीट कर देता। आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं। चलिए, तो सभी लोग बताओ, रेट्रोवायरस सबको क्लियर है? रेट्रोवायरस क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो यस नो। जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, जो वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है उसे रेट्रोवायरस कहेंगे। उसके लिए एंजाइम का होना जरूरी है। टीएमवी वायरस में एंजाइम नहीं है तो रेट्रोवायरस नहीं। कोरोना वायरस में एंजाइम नहीं है तो वो बच्चा रेट्रोवायरस नहीं। क्लियर? चल, अब हम लोग बात करें बच्चा शेप ऑफ वायरस। शेप, ये वायरस के शेप कैसे दिखते? शेप ऑफ वायरस, क्योंकि एनसीईआरटी में टॉपिक है शेप ऑफ वायरस। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बच्चा शेप दे रखे हैं। एक है बच्चा रॉड शेप, रॉड शेप। एक है बच्चा स्फेरिकल, गोल दिखेगा स्फेरिकल। और तीसरा बच्चा आपको दिखेंगे टैडपोल की तरह। टैडपोल क्या होता है आप लोगों को मालूम? लार्वल फॉर्म ऑफ द फ्रॉग, टैडपोल। इसी को बच्चा आप लॉलीपॉप कह सकते हैं, लॉलीपॉप। चलिए ध्यान सुनना, हालांकि एनसीईआरटी में लॉलीपॉप वर्ड यूज नहीं किया गया। ठीक, रॉड शेप ऐसा दिखेगा। सर कौन दिखते हैं रॉड शेप के? आंसर बच्चा टीएमवी, आंसर बच्चा टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। इसके डायमीटर से क्वेश्चन पूछे गए बहुत पहले बच्चा, बहुत पहले। याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्चा जो चौड़ाई है वो बच्चा लगभग 18 नैनोमीटर की है, 18 नैनोमीटर की। कहीं कहीं पे बुक पे बच्चा 20 नैनोमीटर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये बच्चा जो लंबाई है ना वो 300 नैनोमीटर की, 300 नैनोमीटर की। तो अगर डायमेंशन पूछा जाए तो आप लिख करके आइएगा बेटा 18 नैनोमीटर चौड़ाई और 300 नैनोमीटर लंबाई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 18 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर हो गया बच्चा। स्फेरिकल याद करने की जरूरत नहीं है, रोजाना देख रहे हो। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस स्फेरिकल है। क्या लंबा दिखता है कोरोना वायरस? क्या बच्चा टैडपोल की तरह दिखता है? नहीं दिखते। कैसा दिखता है? गोल दिखता है। इसी तरह से बच्चा कोरोना याद कर लीजिए, जो कि नीट में नहीं आएगा, कोरोना वायरस आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। और बच्चा एचआईवी वायरस जैसे एड्स होता है, हो गया। सर टैडपोल वाला
एनसीईआरटी में बच्चा फिगर बना है बैक्टीरियोफेज का, ये टैडपोल है बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी देखा होगा बच्चा तो बैक्टीरियोफेज का फिगर बना है, ये हेड पार्ट है, ये देखिए हेड पार्ट है, ये हेड है, और ये बच्चा टेल पार्ट होंगे, ये बच्चा टेल पार्ट होगा ना, और ये बच्चा रेड वाला नेक पार्ट है, ये बच्चा नेक पार्ट है, ठीक है ना। और नेक पार्ट में कुछ कॉलर वॉलर होंगे बच्चा, ये कॉलर है, सब कुछ वेल अरेंज। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे, स्कूल तो अभी भी जाते, ये बच्चा हेड पार्ट हो गया, हेड हो गया, ये बच्चा टेल हो गया, ये बच्चा टेल हो गया, और ये बेटा कॉलर हो गया, ठीक है। और टेल में बच्चा यहाँ पर कुछ टेल प्लेट होंगे इस तरह के, और इस प्लेट से बच्चा यहां से निकला होगा टेल फाइबर, ये बच्चा टेल फाइबर, ये एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। और एक जगह नहीं बच्चा, 2 बार पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है, क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो ये बच्चा आपके बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बने हुए हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और यहाँ टेल में यहाँ पर सीथ होगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको एनसीईआरटी ने बच्चा सीथ लिखा है। तो यही हो गए लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, जो बच्चा किसका है, बैक्टीरियोफेज का, जो किसका बना हुआ है, बैक्टीरियोफेज का। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, क्या यहां तक क्लियर है, फटाफट बोलो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, शेप आ जाएगा सभी को, क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, अब मैंने बोला 5 मिनट एक्स्ट्रा तो लूंगा। एक आएगा बच्चा सिमेट्री, एक आएगा बच्चा सिमेट्री, ठीक है। रॉड वाला सिंपल है, ये रॉड लाइक है, ये रॉड की तरह है, रॉड लाइक है, ये ऐसा है स्फेरिकल है, ये ऐसा है तो लॉलीपॉप है, ठीक है। हो तो गया, सिंपल है। हाँ देखो सिमेट्री, इसमें कंफ्यूजन होता है, एनसीईआरटी में लिखा है सिमेट्री होता क्या है, पहले समझिए। सिमेट्री कहने का मतलब जो बच्चा कैप्सोमियर है वो आपस में कैसे अरेंज है, कैप्सोमियर के अरेंजमेंट को सिमेट्री कहते हैं। शेप अलग चीज, सिमेट्री अलग चीज। देखिए ध्यान से, सिमेट्री एनसीईआरटी में दी है बच्चा हेलिकल, चलिए भाई हेलिकल मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से सुनना, कैप्सोमियर आपस में अरेंज कैसे ना, तो ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी में फिगर जब देखिएगा टीएमवी वायरस की, टीएमवी वायरस की, तो टीएमवी वायरस का बच्चा ऐसे बना हुआ है, ये देखिए कैप्सोमियर ऐसे होंगे एनसीईआरटी में देखिएगा, और यहां पास ये कैप्सोमियर है, ये बच्चा कैप्सोमियर है, ये कैप्सोमियर है, ये देखिए कैप्सोमियर, ये कैप्सोमियर है, ये देखिए कैप्सोमियर है। तो कैप्सोमियर क्या हेलिकल फॉर्म में नहीं है क्या, कैप्सोमियर बच्चा हेलिक्स के फॉर्म में नहीं, इस तरह के नहीं है क्या, हेलिकल ही तो है ना, तो ये नाम हुआ हेलिकल। ये एनसीईआरटी में है और नीट का क्वेश्चन बन चुका है, हो गए। और अंदर में बच्चा यहाँ पास जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर बच्चा जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आरएनए बहुत कम होंगे, लगभग 5%, और बच्चा जो डीएनए है वो ज्यादा होंगे 95%। जो प्रोटीन है बच्चा, जो प्रोटीन है कैप्सिड है वो होंगे 95%। आगे बात समझ में, हेलिकल समझ में आया। सेकेंड एनसीईआरटी में है बच्चा, ठीक है, इसे कहते हैं आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, या इसी का नाम एक और है बच्चा पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल, ये एनसीईआरटी का वर्ड है पॉलीहेड्रल। सर कहाँ है पॉलीहेड्रल, ये बच्चा बैक्टीरियोफेज में, ये बच्चा बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज में, चलिए ठीक है देख लेते हैं कैसे बैक्टीरियोफेज में। जब बैक्टीरियोफेज का फिगर मैंने ऐसे बनाया था तो देखा था बच्चा बहुत सारे हेड दिख रहे थे, मेरे तरफ देखिएगा, ये बच्चा देखिए बैक्टीरियोफेज का फिगर ऐसे, इधर भी हेड है, इधर भी हेड है, इधर भी है, इधर भी है, प्रिज्म की तरह। तो प्रिज्म में बहुत सारे हेड नहीं हो जाएंगे, प्रिज्म के स्ट्रक्चर में बहुत सारे हेड हो जाएंगे, तो बहुत सारे हेड हो गए बच्चा तो पॉलीहेड्रल। आगे तो जो बैक्टीरियोफेज का हेड पार्ट है वो बच्चा पॉलीहेड्रल है, लेकिन जो बच्चा टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, जो टेल सीथ अभी बनाया था बच्चा, वहां कैप्सोमियर हेलिकल है। तो यहां पर दोनों तरह के पाए गए बच्चे, हेड वाले पार्ट में पॉलीहेड्रल है, लेकिन टेल वाले पार्ट में बच्चा हेलिकल है।
यानी ये हाइब्रिड टाइप के सिमेट्री पाए जाए, हाइब्रिड टाइप के पाए जाएंगे। लेकिन अगर आपको दोनों में से एक चुनने के लिए बोले बैक्टीरियोफेज में, तो आप बच्चा पॉलीहेड्रल ही बोलिएगा, आप बच्चा पॉलीहेड्रल ही बोलिएगा, क्योंकि हेड पार्ट मेन है उसमें पॉलीहेड्रल है, लेकिन टेल पार्ट में बच्चा हेलिकल फॉर्म में मिलेगा। सिमेट्री याद होगी क्योंकि एनसीईआरटी में है, और ये सब आप पढ़ते नहीं हो जल्दी। देखिए ध्यान से सुनिए, these capsomer arrange in helical और polyhedral geometric form, लिखा है ना एनसीईआरटी ने। तो ये मुझे बताना था, कहां हेलिकल फॉर्म में टीएमवी, पॉलीहेड्रल कहां है बच्चा, तो वो है आपका बैक्टीरियोफेज। अब वायरस से कई सारी बीमारियां होती है, सबको मालूम है, जो भी बच्चा पॉक्स होगा, एड्स है, फ्लू है, पॉक्स, एड्स, फ्लू, कोरोना वायरस, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब बच्चा वायरल डिजीज है। हाँ, प्लांट को भी बीमारियां करते, ये हम नहीं पढ़ते, हालांकि एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन हमें याद थोड़ी ना रहता है कि प्लांट को भी कोई डिजीज कॉज करेगा क्या। तो एनसीईआरटी में दिया है बच्चा मोज़ेक डिजीज, धब्बे बन जाएंगे, मोज़ेक मतलब धब्बा बनना, लीफ रोलिंग और कर्लिंग। देखिए ध्यान से, ये लीफ है बच्चा, लीफ थोड़ा झुक गया तो ये हो गया बच्चा लीफ रोलिंग, हाँ कर्लिंग, लीफ का कर्ल होना, और रोलिंग मतलब बच्चा पूरा बंद हो जाना, रोलिंग मतलब पूरा बंद हो जाना, लीफ रोलिंग, और थोड़ा झुक जाना बच्चा कर्लिंग। इसके अलावा बच्चा लिखा है स्टंटेड ग्रोथ एंड डॉर्फिज्म, प्लांट का लंबाई बच्चा बढ़ा ही नहीं, 5 फीट बनना था 2 फीट का है, लंबाई बढ़ा ही नहीं, डॉर्फिज्म। प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, स्लो रेट से बढ़ रहा है, रेट स्लो है, स्टंटेड ग्रोथ, बढ़ा ही नहीं, डॉर्फिज्म। वेन क्लियरिंग, जो बच्चा मिडरिब है वहीं पर कट पड़ गया, आपने देखा होगा, आपने ये चीज जरूर देखी होगी अपने, शायद मुझे बताना, आपने देखा तो जरूर होगा, ये बच्चा लीफ है और ये मिडरिब है, मिडरिब है और ये लैटरल वेन है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है बच्चा, इधर से इस पार से उस पार दिख जाए? क्या आपने ऐसा कभी देखा है लीफ जिसमें वेन कट हो गया और यहां से इस पार से उस पार दिख जाए? ये बच्चा वेन क्लियरिंग, ठीक है। और यहाँ पर लीफ कर्लिंग क्या था, देखो ध्यान से, ये लीफ थे, लीफ कर्ल हो गए, और लीफ रोलिंग बच्चा ऐसा रोल हो गया, कर्ल मतलब झुक जाना, कर्लिंग, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ, रेट स्लो है, डॉर्फिल रेट पूरी तरह से ग्रोथ रुक चुका है। चलो, तो यही है बच्चा, लोग आपके हो जाएंगे, यहां तक आप लोग कर लीजिएगा। डन, आ गई बात, किसे किसे वायरस समझ में आया, फटाफट बोलो, किसे किसे रियल में समझ में आया? बहुत सारे नई चीज मैंने शायद बताई होगी, 10 मिनट एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट बोलो मैसेज में, फटाफट बोलो किसे किसे समझ में आ गया, क्लियर। अब क्लासेस एंड हो गई, समझ में आया, ऊपर से गया, फटाफट बोलो। नो वन, प्रीवियस स्लाइड देख लो, स्लाइड तो अभी दे दूंगा ना, स्लाइड तो अभी दे दूंगा, कोई टेंशन। किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है, क्योंकि आज हमें लेक्चर को, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एंड करना था। अगले क्लास में प्रायोन्स वायरवाइट थोड़ा सा है बच्चा, बता देंगे, प्रायोन्स वायरवाइट थोड़ा सा है, बचा देंगे, ठीक है। तो यहां तक आप कर लीजिएगा बच्चे लोग,